नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शादी का झांसा देते हैं और धोखा दे देते हैं। बहुत ऐसे एक केस हो रहे हैं। तो आज ऐसे में ही हमारे साथ दो पीड़िता हैं, एक माँ है और एक बेटी है। इनके साथ क्या धोखा हुआ है जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेशमा है। मेरी बेटी तैयबा, इसकी 2025 में 11 जनवरी को बारात आई थी और बारात मतलब शादी बहुत अच्छे धूमधाम से बहुत अच्छे से की, लेन देन बहुत अच्छे से किया हमने। देहरादून से बारात आई थी, नदीम अंसारी के साथ हुई थी शादी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही उन्होंने उनकी हकीकत का पता चला कि उसके लड़के की ऑलरेडी 3 शादियाँ हो रखी है पहले ही, और 2 का केस भी चल रहा है। एक जो लास्ट की है लड़की देहरादून से, वो निकाह में, उसके निकाह में होते हुए और चौथी हमारी बच्ची से शादी कर ली उसने। पहली लड़की है, उसकी पहली वाइफ है देवबंद से, तेलियों में की, और दूसरी है उसमें देहरादून से, वो है लुहार कास्ट भी अलग अलग चेंज कर रहे हैं वो लोग, और तीसरी है शहजादों में की। उनके सबके लड़कियों के हमारे पास प्रूफ है, हर चीज़ है हमारे पास। तो शादी से पहले नहीं आपको पता लगा कि पहले से इसकी इन चीज़ों को हमें नहीं मालूम था, हमें बाद में पता चला जब हमारी बच्ची को परेशान किया हमने। बाद में इन चीज़ों पे जब इसके पासपोर्ट बनने के लिए दिया, और यहाँ की रुड़की की सब चीज़ें थी, इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज़ें थी, मैंने सब कुछ बनवाया। वो शादी के होते ही कहने लगा मैं इसे सऊदी लेके जाऊँगा, उम्रे पे लेके जाऊँगा, और इसका पासपोर्ट बनने के लिए देना है और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। मैंने कहा चलो कोई बात, शादी हो गई भाई, बनवाने लेके जाएगा। मैंने जो मांगा उसने, नदीम ने दे दिया, मैंने सेंड कर दिया उसके पास डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उसने जब वहाँ का आधार कार्ड बनवाया, लड़की की शादी के बाद तो शोहर का नाम होता है आधार कार्ड में, उसने कुछ नहीं डलवाया उसमें। और फिर रमज़ान में जब आई यहाँ पे, उस चीज़ पे तब ध्यान दिया मैंने कहा इसने मतलब नाम क्यों डलवाया अपना आधार कार्ड में। तब जाके, और उसमें पासपोर्ट में भी कुछ वो थी कमी है, तब मैंने जाके इन चीज़ों पे ध्यान दिया। फिर हम भाग दौड़ की हमने, फिर हमने एप्लीकेशन दी। और आप बात कर रहे थे कि सऊदी अरब ले जाने की, सऊदी उनका मेन मकसद यही है कि भाई लड़कियों को जो ला रहे छोड़ रहे, वो छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनकी हकीकत का पता चल जाता है। वो लड़की खुद कदम उठाते हैं उनके घर वाले कि इनसे किसी तरह जान बच जाए। उनका मेन मकसद ये है लड़की को वहाँ ले जाके बेचने का, सऊदी ले जाके बेचने का। उनके मकसद पूरे नहीं हो रहे, वो डील करते हैं। पहले ही मेरी बच्ची के साथ में भी कुछ ऐसी बातें की उन्होंने कि भाई वहाँ पे जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पे जिसके साथ में रहने के लिए बोलूँगा उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से वहीं पे रहता था वो लड़का। हमें उनकी हकीकत का पता चला, तब इसलिए मैंने अपनी पहले शादी हुई थी, 4 शादी हुई थी, उनको भी ले जाने की कोशिश जी, उनके साथ भी सब कुछ हुआ, क्योंकि उनके सब मेरे पास हैं, उनके साथ भी न्यूज़ भी है, उन्होंने निकलवा रखी। दूसरी है जो उन्होंने सब कुछ निकलवा रखा है, उनमें भी उनका भी कहना यही है कि हमारा भी आधार कार्ड, हमारी बेटी को भी ऐसे लेके जा रहा था, उनमें भी नाम नहीं डलवाया उसने उनके आधार कार्ड में, पहली के, दूसरी के, तीसरी, किसी के भी। मतलब मेन मकसद उसका यही है कि भाई वहाँ से बेच, क्योंकि बीवी बना के लेके नहीं जा रहा वो अकेली को लेके, क्योंकि बीवी बना के लेके जा, बेच नहीं पाना वो वहाँ पे। तो उसका मेन मकसद ये है कि बेच दूँ। लेकिन अब हमें भी पता चल गया उन लोगों के बारे में, अब 5 भी देखते फिर रहे हो। शादी के कितने दिन बाद आपको परेशान करना शुरू कर दिया? शादी के अगले दिन ही वलीमे से परेशान रख रखा है मुझे। वलीमे वाले दिन ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि तुझे छोड़ दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी शादी का दूसरा दिन है, मजाक कर रहे होंगे, मैंने मजाक समझा। मैंने अपने घर वालों से कुछ नहीं बताया। उसके बाद ऐसे ही व्यवहार रहा उनका। मैंने सोचा कि सुधर जाएंगे, मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, ना अपने घर वालों से बताया। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को और मेरी सास को बातें करते हुए सुना कि ये बोल रहे थे मेरे हस्बैंड मेरी सास से कि इसकी कहीं पे डील कर ली मैंने और इतने लाख रुपए मिलेंगे मुझे वहाँ से, और ये किसी भी तरह अभी तक संभाल लो इसको। फिर उसके बाद जब मैंने सुन लिया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे मेरे घर वालों से मिलवा के लिया, फिर उसके बाद सऊदी चल जाएंगे हम, और फिर मिलना नहीं होगा, क्या पता कितने टाइम बाद आए वहाँ से। फिर मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी उनसे, तो तब वो मिलवाने के लिए लाए मुझे यहाँ पे। और मेरे पास फ़ोन नहीं था जो मैं फ़ोन पे बता देती अपने घर वालों को। तो जब मुझे यहाँ पे लिया है, मैं रुक गई यहाँ पे रमज़ान करने के लिए। फिर मैंने अपने अम्मी से सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो है, मेरी डील कर लिया। वहाँ पे मुझे मार पिटाई करी मेरे साथ, मुझे डिटोल तक पिलाया, बहुत मारने की कोशिश की मुझे। लेकिन जब मुझे इतना ही था तो फिर मारने की कोशिश की कोई? सर, जब वो मेरे से मतलब इस तरह वो कर रहे थे, मुझे पता चल गया था कि इस तरह से वो है, तो इसलिए मारने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे कि इसको मार देंगे फिर दूसरी ले आएंगे। अभी तो ढूंढते फिर रहे हैं वो 5वीं। फ़ोन करती थी तो बात नहीं करने देते थे इसे, अपने हाथ में फ़ोन लेके हैंड फ्री करके तब बात कराते थे। फ़ोन को बोला मैंने भाई फ़ोन क्यों नहीं दे रहे, अगर हम बात कर दे के भाई बात कराओ, बात मतलब बहुत ना के बराबर बात कराते थे। उसकी अम्मी कहती थी, लड़के की माँ कहती थी कि भाई हमारे नदीम को परेशान कर दिया फ़ोन कर करके। अब ये बताओ हमारी बच्ची चली गई वहाँ पे अनजान शहर में, हम फ़ोन तो करेंगे ही, मिनट मिनट पे भी करेंगे, और जबकि 1-2 फ़ोन करते थे दिन में, तो उसमें भी कहे कि भाई फ़ोन
तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही, फ़ोन दे दो। कोई सी 4 लड़कियों की शादी की, चारों को किसी को फ़ोन नहीं दिया उन्होंने। वो फ़ोन इसलिए नहीं दिया गया, उनकी हकीकत का पता चलता। और जो हमारे वहाँ पे जान पहचान वाले हैं देहरादून में, उन्होंने बताया कि तैयबा की शादी हुई यहाँ पे। मैंने कहा चलो आस पास है, चले जाना और उसे बुला भी लेना। तो ना तो लेके गए वहाँ पे और ना ही उन्हें आने दिया घर में। वो ये चाहते हैं उनकी हकीकत का किसी को पता ना चले। आपको पता लगा कि 4 शादी और हो रखी है, तो उन महिलाओं से बात करी है आपने? जी, उनसे बात की है, उनसे अभी भी बात हो रही है। वो तो गवाही देने के लिए भी तैयार है, उनके केस भी चल रहे हैं। और जो उनकी दूसरी वाइफ है, उन्होंने न्यूज़ भी निकलवा रखी है उनकी। और उनका भी यही कहना है, जो मेरा कहना है, कि ऐसे अकेलों को छोड़ छोड़ के जाते थे, पूरे पूरे दिन वहाँ पे पासपोर्ट बनवा रहे थे उनका डुप्लीकेट, और ऐसे बेचते, वहाँ पे ले जाके डील तक कर ली थी। और नदीम ने मेरे साथ गंदे गंदे काम किए हैं। और वो जो मेरे नंदोई है, उन्होंने भी बहुत गलत काम किया है। में आपने पुलिस को सूचना दी है? महिला आयोग गए है, वो डलवाई है, हमने एप्लीकेशन लिखवाई है, मैंने उसके वकील के थ्रू लिखवाई है एप्लीकेशन। तो लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया अभी किसी का। महिला हेल्पलाइन में? जी, महिला हेल्पलाइन में 3 तारीख लगी है मेरी आखिरी तारीख पे फैसला हो जाता मेरा। लेकिन जो लड़के के नदीम के आज़म मामू हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो कोर्ट से फाइनल करेंगे और हमारे तो घर के वकील हैं, ऐसे धमकी दे रहे हैं वो। 3 तारीख लगी थी, महिला आयोग में आए हैं वो? जी, 3 तारीख पे आए हैं वो जी। और वो फाइनल नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं हम तो कोर्ट से निपटाएंगे। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 21 साल। और नदीम की? 41 जी। तो पहले नहीं देखा था आपने? नहीं, हमें 32 साल बताया था। हम वो ऐसे हिसाब से आए कि भाई मतलब वो साल हुए शादी को? 4था महीना लग रहा, 11 जनवरी को हुई थी 2025 में। मतलब ऐसे उसमें क्या बताया कि जहेज नहीं लेने, गरीब आदमी, हम गरीब हैं और हमने सोचा चलो भाई जहेज, लेकिन और जेवर भी दिया हमने और सामान भी दिया, लेकिन एक फर्नीचर नहीं दिया। फिर भी बुजुर्ग दुगनी उम्र के आदमी? नहीं, फर्नीचर नहीं दिया उन्होंने। कहा था कि हमें पूरा सामान चाहिए। दिया फिर भी बुजुर्ग दुगनी उम्र के आदमी? नहीं, फर्नीचर नहीं दिया उन्होंने। कहा था कि हमें पूरा सामान चाहिए। उन्हें जेवर दिया और मतलब कपड़े सब कुछ दिया। आ बैठ अच्छे से की और पैलेस में शादी की। लेकिन है ना, हमें ये तो नहीं मालूम था। हम ये चाहते भाई अकेला लड़का, चलो अच्छे से रहेगी लड़की, ये नहीं मालूम था इनकी मतलब हकीकत का। भी रमज़ान में पता चला हम लोगों को, तभी जाके जब पासपोर्ट बनवा रहा था ना, हमने आधार कार्ड देखा। ये तो देखो बहुत उसकी बात थी। ये तो उसकी बेटी की उम्र की है जिससे शादी कर दी, 40 साल का? नहीं सर, ये शादी की बात पता चला है मुझे। शादी से पहले उनकी मम्मी ने, नदीम की मम्मी ने ये बोला था कि वो लड़के की 32 साल उम्र है। लेकिन उसके बाद जब मुझे घर पे रहने लगी मैं, तो मैं रूम की सफाई कर रही थी, मुझे ओरिजिनल आधार कार्ड मिला नदीम का, जिसमें 41 साल उम्र थी लड़के की। तब भी मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं बताया, लेकिन अब जाके बताया जब बहुत ज़्यादा बात। क्या चाह रहे हो आप? अब बस मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो 5वीं लड़की ढूंढती फिर रहे हैं, उसकी भी ज़िंदगी बच जाएगी। अगर उन्होंने शादी कर लिया 5वीं, फिर उसकी भी बर्बाद होगी। मैं चाहती हूँ उससे पहले इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। तो सुना आपने इन पीड़िताओं का दुख। एक माँ है और एक बेटी है, कहीं ना कहीं शादी करी है और सऊदी बेचने की तैयारी थी, जैसे कि इनके बयान है। तो ऐसे धोखे बहुत होते हैं, लेकिन धोखा खाने से पहले पूरी छानबीन करनी चाहिए और शायद यही गलती इनसे हुई है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।